सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि एडीओ की वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। आपको भी इसकी सूचना मिल ही गई होगी, और यदि इसकी सूचना आपको नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम एडीओ की सिलेबस और योग्यता के बारे में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आप एडीओ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी प्रकार से सारे जॉब्स रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक विकास विस्तार अधिकारी है ना। देखिए जी, इसकी जो योग्यता है वह स्नातक है, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक हैं, यानी कि ग्रेजुएट हैं कोई से भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए योग्य हैं। वहीं आपकी उम्र है वह 20 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। देखिए 40 वर्ष से यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी आप एलिजिबल होंगे, यदि आप विशेष कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि यदि आप ओबीसी से हैं, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको जो है उम्र में कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन जो ये उम्र में छूट है वह 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, उम्र की जो सीमा है। ठीक है जी। और देखिए छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी जो हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें 150 जो क्वेश्चन आएंगे है ना, 150 अंकों के लिए, यानी कि 150 प्रश्न होंगे जो 150 अंकों के लिए होंगे, और आपको 3 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सामान्य अध्ययन है ना जी। जो सामान्य अध्ययन है इसमें आपसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। भारत के संविधान आपको पढ़ना होगा, राजनीति प्रणाली पढ़नी होगी, भारतीय प्रशासन, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो ये सभी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो है सामान्य अध्ययन में यानी कि जीएस में ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने होंगे, और इसके जो है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए, है ना जी। हर एक खंड से 30-30 प्रश्न आएंगे 30-30 नंबरों के लिए। इसी प्रकार से 5 जो खंड से आपके क्वेश्चन आएंगे, जीएस से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा, है ना। दूसरा जो खंड है, मतलब दूसरा जो भाग है वह पंचायती राज से भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबरों के लिए। इसमें देखिए 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां और उनके कार्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजना की जानकारी। तो ये भी आपको पंचायती राज का कोई सा भी बुक ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। जो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज के जो सभी बुक आते हैं उनमें लगभग यही टाइप से दिया रहता है, तो कोई सा भी आप लोग इसके लिए आप बुक ले सकते हैं। वहीं हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए आप लोग नेशनल लेवल का कोई भी बुक है, जैसे कि दृष्टि अकेडमी वगैरह का बुक आता है, वो आप लोग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो राइटर का बुक अच्छा लगता है आप उसी राइटर के बुक का प्रेफर कीजिएगा। ठीक है जी। आगे देखिए ग्रामीण विकास में इसमें जो 30 भाग है इसमें भी आप लोग के 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के लिए। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, है ना जी। पात्रता जानकारी में मिलने की सुविधाएं, मतलब कौन से जो पात्र होते हैं उनको मिलेगा ये जो सुविधा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन एवं उद्देश्य और योजनाएं। तो देख लीजिए आप लोग ग्रामीण विकास में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये जो सारे कंटेंट है वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। मैंने तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, बट बहुत सारे यूट्यूबर है वो इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं ग्रामीण विकास के बारे में, है ना। और जो अभी इसके लिए बहुत सारे बुक भी आए हैं, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं, है ना। इसके जो बता देता हूँ आपको, पहले ही बता दिया हूँ कि हर एक पोर्शन से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के लिए, तो इसके लिए भी 30 प्रश्न आएंगे, इसका भी 30 प्रश्न आएगा 30 अंकों के लिए। तो हर एक जो भाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना जी, आपको हर भाग को पढ़ना पड़ेगा। चौथा भाग है आजीविका, भारत कृषि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योगों की भूमिका,
संस्थागत विकास स्व सहायता समूह, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार के तरीके, पशुधन उत्पाद प्रबंधन। इसके लिए भी आपको बुक मिल जाएगा। कोई भी बुक सेंटर आप जा सकते हैं, बिलासपुर, रायपुर, आप भिलाई वगैरह, जहाँ भी आपके शहर में जो नियरेस्ट बुक डिपो है, जो फेमस बुक डिपो है, जो बड़ा बुक डिपो है, जहाँ पे हर प्रकार के बुक मिलते हैं, वहाँ आपको ये बुक मिल जाएंगी। ठीक है जी। हिंदी का आपका बुक तो आपके पास में होगा ही होगा, है ना। हिंदी, जीएस, इंग्लिश सबका बुक आपके पास, जो तैयारी करते रहते हैं उनके पास में तो होगा, तो वही बुक आपके लिए काफ़ी है। कोई दूसरा बुक लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सामान्य हिंदी के जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार के ऊपर मैंने वीडियो बना लिया है, आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। संधि, शब्द विचार, शब्द रचना और पद एवं पद भेद, वाक्य विचार की रचना, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और आपके पास में जो बुक है उससे भी आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके भी जो हैं 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के लिए। ठीक है जी। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इसके लिए आप तैयारी करने जब बैठेंगे तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयारी करना है जो सरल हो, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी जो पांचों भाग है उसमें 30-30 नंबर के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक भाग का जो वैल्यू है वह इक्वल है। इसी वजह से आप सरल सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि उस सब्जेक्ट में आपके जो नंबर है वो बहुत ही कम कटे या फिर ना ही कटे। तो इन पांचों जो सब्जेक्ट है, उन पांचों सब्जेक्टों में सबसे जो सरल सब्जेक्ट है वह हिंदी है, क्योंकि जो हिंदी है वो आप लोग तैयारी करने बैठेंगे तो बहुत ही कम समय में तैयारी हो जाती है और इसका सिलेबस भी बहुत ही छोटा है, जिसमें से 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबरों के लिए, यानी कि छोटे से सिलेबस के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग हिंदी की तैयारी सबसे पहले कीजिएगा। यदि आप लोग हिंदी का तैयारी पहले से कर चुके हैं, यानी कि आप लोग अन्य एग्जाम में भी हिंदी की तैयारी कर चुके हैं, तो आपको हिंदी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा। आप लोग एक ही दिन में पूरा का पूरा हिंदी जो है कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यदि आपने हिंदी की तैयारी पहले नहीं किया है, यानी कि पहले भी आप लोग हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं, तब भी इसकी तैयारी आप एक दिन में 3 घंटे तैयारी करके एक सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, पूरा हिंदी सिलेबस को। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने सामान्य अध्ययन की तैयारी पहले से कर रखी है किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो बस यहाँ पे आपको रिवीजन करना होगा। और यदि आप बिल्कुल नए हैं, ये आपका फर्स्ट कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की तैयारी भी आप बुक से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको आप लोगों को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि एक बार पढ़ लिए हैं तो आपको फिर से रिवीजन करेंगे, तभी आपका ये जो है याद होगा। वरना जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी सब्जेक्ट में जाती है, पेपर में बैठने के बाद में सारा जो है भूल जाते हैं। अब बच गया ग्रामीण विकास और आजीविका। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं जिसमें से 30-30 नंबर के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, ये जो है सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए नए सब्जेक्ट हैं। इसकी जो तैयारी है वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो बुक आएगा उसमें इसके बारे में दिया रहता है, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस पद से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लेके आते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।